हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज हम 36 चेस्ट पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। वेस्ट साइज जो है 29 है। ये हमारा अस्तर है और ये ऊपर मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी है। तो अस्तर को हमने यहाँ पर धोकर प्रेस करके लिया है बराबर से। तो अस्तर पर कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक पर कटिंग करना चाहिए, इससे हमारी कटिंग जो है ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम अस्तर को यहाँ पर डबल फोल्ड पे करते हुए इस तरीके से ले रहे हैं और ये डबल फोल्ड पे है और वन साइड हमारे तरफ है और ओपन साइड बाहर की ओर है। तो यहाँ पर ये देखिए डबल फोल्ड पे है। अब सबसे पहले नीचे से एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से हमें कट करके ये हटा देना है, नीचे का पार्ट जो है जहाँ से लाइन खींचा है। अब देखिए 13.5 पर तैयार करना है तो 1 इंच प्लस करके लेंगे तो 14.5 पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब डीप नेक के हिसाब से शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से शोल्डर जो है हम 5.5 पर ले रहे हैं और ये इसके बाद अब इसी लाइन के पास से आप 5.75 पर यहाँ से एक लाइन खींचिए, आर्म होल वाली लाइन को। इस लाइन को अब यहाँ से भी चेक कर लेंगे कि 5.5 पर है। तो चेक करने के बाद ये बराबर है तो सीधी लाइन यहाँ से खींच जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सीधी लाइन खींच दी है। और अब यहाँ पर चेस्ट साइज जैसे का बताया है हमने कि 36 है, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो ये बैक साइड का जो पल्ला है तो इसे पहले कट करके फ्रंट का कट करना है। तो ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, 9 पर निशान लगाया, फिर 1.5 इंच पर मार्जिन लिया है। अब देखिए कमर यहाँ पर 29 है तो किस तरीके से फोल्ड करें। पहले 29 को 2 फोल्ड किया और फिर जो फोल्डिंग पे आया उसके फिर से फोल्ड किया है। तो ये देखिए 7.25 यानी कि 7.25 इंच आया। 1 इंच का हम प्लेट देंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन ले लेंगे कमर पे। अब इन लाइनों को जो है हम सीधा कर लेंगे, फिटिंग वाली लाइन फिटिंग वाली से और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को बाहर से। अब 1.25 इंच पर यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेंगे और फिटिंग देने के लिए। अब देखिए किस तरीके से इंची टेप को हमने बराबर से रखा है 5.75, वहाँ से हमने डबल फोल्ड करते हुए ये एक निशान ले लेंगे ताकि आर्म होल की गोलाई दे सकें। तो ये देखिए आर्म होल की गोलाई को देने का ये ट्रिक है। अब इसके बाद देखिए हमें गला जो है हमने यहाँ पे लिया है 2.25, यहाँ पे 2.5 इंच पर भी गला लिया जा सकता है। ये लाइन यहाँ पर हमने ले लिया है। इसके बाद गले का जो गहराई है, यहाँ पर जितना भी बड़ा गला बनाना हो तो यहाँ पर हम गले की गहराई जो है 9 इंच पर रख रहे हैं और यहाँ से हम चौड़ाई बढ़ा दिए हैं, नीचे से यहाँ पर ले लिए हैं 3 इंच। और अब यहाँ से देखिए सीधे स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। गले को जितना बड़ा छोटा करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए गोलाई हम थोड़ी सी बाहर की ओर आके दे रहे हैं और नीचे से भी थोड़ा सा 1/2 इंच के करीब डाउन चले जाएंगे, क्योंकि शोल्डर पे जब दबेगा तो हमारा ये 9 इंच पर ही तैयार होगा गला। अब देखिए यहाँ पर 2 लाइन के करीब नीचे डाउन कर देंगे। यदि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से डाउन करने से ना हमें शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अब यहाँ से इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो ये बैक साइड के पल्ले को यहाँ से पूरा कंप्लीट कट कर लेंगे, इसी से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। तो देखिए जिस तरीके से कट कर रहे हैं बस इसी तरीके से कट करके निकालना है। और यहाँ पर ये हमारा बैक साइड का पल्ला कट हो चुका है। और देखिए इसमें पीछे प्लेट हम दे रहे हैं 4 इंच दूरी पे, गले से साइड में रहना चाहिए, गले के नीचे नहीं आएगा तो ज़्यादा सही रहती है प्लेट। और यहाँ से फिर 4 इंच पे हम ऊपर की ओर भी ले रहे हैं। तो ये प्लेट आप 3.5 4.5 पे भी ले सकते हैं। तो ये देखिए 1/2 इंच दोनों साइड से दब जाएगा हमारा। तो 1 इंच की प्लेट ये दब जाएगी बैक साइड की। अब इसी से हमने यहाँ पे गले की कटिंग नहीं की है तो इसमें डिजाइन बनाएंगे, उस समय करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने बैक साइड के पल्ले को डबल फोल्डेड कपड़े पे ही रखा है और ये नीचे से कट करके निकाल दे रहे हैं। जो हमने निशान लगाया था ये इतना बेकार कपड़ा है तो उसे कट करके हटा दे रहे हैं, बराबर नहीं है वहाँ पे। अब देखिए नीचे से लगभग 1/2 इंच या 0.75 इंच, लगभग 1 इंच के करीब यहाँ से नीचे एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट में। और आगे से भी लगभग 2-3 लाइन के करीब, यानी कि जितना भी मार्जिन आपको दबाना होगा पट्टी में उतना एक्स्ट्रा रखना होगा।
तो लगभग 0.25 इंच या आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा रखेंगे साइड से भी हुकाई के लिए। और देखिए यहाँ से हम स्केल से लाइन कर दे रहे हैं, ये हमारा इतना मार्जिन है जो पट्टी में दब जाएगा हुकाई की। अब देखिए नीचे से भी एक्स्ट्रा ले लिया और साइड से भी। अब देखिए इनको छोड़ते हुए ही हमें बैक साइड के पल्ले को रखना है, नीचे वाले को भी छोड़ना है और साइड से भी उसके पीछे से ही हमें रखना है। तो देखिए अब ये जो लाइन है तो हम इस तरीके से सीधी ले रहे हैं इसके साथ, और जैसा शेप है बस उसी तरीके का कंधा वंधा और गले का निशान हम लगा लेंगे। तो ये देखिए आर्म होल साइड का निशान है और यहाँ से हमारा है चौड़ाई, और नीचे का भी जितना निशान है हमें सारे निशानों को लगा लेना है। ये देखिए अब इसे हटा लेंगे हम। ये लाइन यहाँ से जा रही है लेकिन यहाँ लाइन नहीं खींचनी क्योंकि हमें कपड़ा को यहाँ पे बढ़ाना है। अब देखिए 1 इंच ऊपर की ओर बढ़ाएंगे क्योंकि प्रिंसेस में जो जोड़ लगेगा उसके लिए, और यहाँ से हम 36 चेस्ट के लिए 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा और ले रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो 2.25 इंच 2.5 इंच भी ले सकते हैं यदि आपका हैवी चेस्ट है तो। अब देखिए इस तरीके से बढ़े हुए कपड़े को यहाँ से लाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर गला हम लेंगे 6 इंच पे, आप 6.5 या 7 इंच पर जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे गला 6 इंच पर बनाना है। तो इस तरीके से देखिए लाइन खींच ली है और इसी में गुलाई दे रहे हैं बराबर से, थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालते हुए। नीचे से भी थोड़ा सा डाउन कर दिए हैं। और देखिए जिस शेप में भी था हमारा फ्रंट बैक साइड का उसी तरीके से हमने कर लिया। और यहाँ पे देखिए आर्म होल वाली लाइन को अब हम यहाँ पे खींच लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें गुलाई देनी है और प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने लाइन खींच ली और 1/2 इंच आगे की ओर इसको बढ़ा लिए हैं ताकि हम आगे वाली गुलाई दें। 1 इंच पर यहाँ निशान लगाए हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से बराबर से लाते हुए गुलाई दे रहे हैं। बस इतना ही हमें यहाँ से निकालना होगा फ्रंट के लिए। अब इसकी यहाँ गले की और साइड की कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ से भी कट करके हटा देंगे जितना हमें ज़रूरत है हमारे आगे के लिए, तो उतना हमारा कपड़ा यहाँ पर है। अब इसमें हम शेप देंगे प्रिंसेस कट। तो देखिए यहाँ से हम हमारा टक्स पॉइंट 10.5 पर है, 10 पर है तो 1/2 इंच प्लस किए क्योंकि कंधे में दब जाएगा। और यहाँ से देखिए लगभग 3.75 इंच ये जो लाइन है वहाँ से छोड़ते हुए ले रहे हैं, जो पट्टी में जाएगा उसे छोड़ देंगे। और इसी में हमारा जोड़ने वाला मार्जिन है, अलग से कुछ ऐड नहीं करना होगा यहाँ पर। तो देखिए अब इस लाइन को नीचे की ओर सीधे उसी लाइन पर ले गए हैं सीधे, और यहाँ साइड पर देखिए इस तरीके से मिलाए हैं कोने से, और इसे तिरछा मिला देंगे यहाँ पर। और यहाँ से जो 2 इंच मार्जिन लिए थे उसका निशान लगा लिए हैं। फिर ऊपर की ओर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमें शेप देना है तो उसके लिए हमें निशान लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए किस तरीके से हम कर्व दे रहे हैं इन लाइनों को, और फिर नीचे की ओर पॉइंट पे लाके इस तरीके से हल्का सा डाउन करते हुए फिर इससे मिला देना है। ये देखिए, और यहाँ से जैसे हमारी प्लेट पड़ती है 4 टक्स ब्लाउज़ में तो उतना हमें यहाँ से थोड़ा सा छाट के हटाना होगा, तो हमारा यहाँ पे शेप अच्छा आ जाएगा, या स्टिचिंग करते समय दबा दिया जाता है। अब यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से कट करके हटाते जाएंगे कपड़े को। यहाँ से हमने कट कर दिया। अब ये हमें जो है नीचे वाला यहाँ से देखिए इस तरीके से कट करेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और किसी भी साइज पर यदि आपको यहीं पर इस 37 साइज पर बनाना हो तो इसी में 0.25 इंच बढ़ा के चारों तरफ से आप कट कर सकते हैं। अब देखिए इतना हमने लगभग 0.25 इंच से 3 लाइन एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ ऊपर से भी छाट दिया है। और ये देखिए हमारा मार्जिन है वो हम दिखा रहे हैं, यहाँ से स्टिचिंग में हमारा दबेगा। और देखिए जो हमने बढ़ाया था वहाँ से हम इस तरीके से तिरछी लाइन कर दे रहे हैं आगे हुकाई की तरफ, और साइड में जहाँ फिटिंग वाली लाइन है उधर की ओर से तिरछा इस तरीके से कर देंगे। ये कट करके हमें हटा देना है। यहाँ पर इस तरीके से कट करके हटा दिया है। और देखिए इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए हमें कपड़े पर रखना है। तो जिस तरीके का शेप है सेम उसी तरीके के 1-1, 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए मेन फैब्रिक का हमें कट करके निकालना है। और ये जो बैक साइड का पल्ला है ये फोल्डेड साइड से ही रखना होगा जिधर से बंद होगा हमारा।
और इसे ओपन साइड से नहीं रखना है, जिस तरीके से रखा है उसी तरीके से रखना है, क्योंकि इसका जो बैक साइड का पल्ला है वो जुड़ा हुआ रहेगा, वहाँ हुक आई नहीं होगा, तो इसलिए जिधर से ज्वाइंट है उधर की ओर से ही उसका रखना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर स्लीव्स के लिए हमने बैक साइड के पल्ले को लिया है और देखिए किस तरीके से नाप के हमें लेना है। यहाँ पर ये अस्तर वाले को नापेंगे कंधे के पास से और साइड में, तो ये 8 में 2 लाइन कम है। तो अब हम यहाँ पर कपड़ा लेंगे, इसे 4 फोल्ड पे करके मैंने रखा है कपड़े को, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था जिससे मैंने ब्लाउज़ कटिंग की है। अब नीचे से सीधी एक लाइन खींच ली है ताकि कपड़ा नीचे से बराबर हो जाए, तो ये 4 फोल्ड पे है। और इधर जहाँ इंची टेप रखे हैं ये बन साइड है, बन साइड की तरफ से हम नाप ले रहे हैं। हम लंबाई हमें यहाँ पर 4.5 पर स्लीव्स को तैयार करना है, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए 5.5 पर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब चौड़ाई में हम जो लेंगे, तो पहले सीधी एक लाइन खींच ले रहे हैं, तो जो 8 में 2 लाइन कम था उसी में 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे हमारा 9 में 2 लाइन कम रहेगा, यानी कि 8.75 इंच पर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब ओपन साइड जिधर रहेगा ये हमारा बन साइड है और इधर ओपन साइड की तरफ से हमें 3 इंच पर डाउन करना है, क्योंकि हमारी 5 इंच से छोटी की स्लीव्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 इंच पर नीचे एक निशान लगाया, इस लाइन को भी हम यहाँ पे सीधा कर दे रहे हैं। इस निशान को यहाँ पे इसलिए सीधा किए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा और बेकार पार्ट है उसे कट करके हम हटा दे रहे हैं ताकि आसानी से कटिंग को समझा जा सके। तो ये हमने कट कर दिया इधर से, और ये स्लीव्स की लंबाई हमारी 4.5 पर तैयार होगी। और यहाँ पर ये नाप के दिखा दिया, ये है 8.75 यहाँ चौड़ाई में। अब ये बंद साइड है, बंद साइड की ओर से इंची टेप को रखेंगे और जो हमने लाइन खींची है वहाँ तक ले जाएंगे। तो 8 में 2 लाइन कम, वहाँ पर जहाँ टच हो जाएगा वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ टच हुआ है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। और इस निशान को लगाने के बाद हमें यहाँ बंद साइड से ही 2.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। यहाँ ये निशान लगाने से हमें गुलाई देने में आसानी होगी। और लगभग यहाँ नीचे 0.25 इंच नीचे से होते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पे गुलाई दे देना है जहाँ पर हमने निशान लिया था। नीचे हमारी ये नीचे बाजू की गुलाई जो है वो हमारी हाफ़ जो है 5.5 पर है, फुल राउंड जो है 11 है, तो उसका हाफ़ कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे जो कि साइड में मिला देंगे। देखिए इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे लाइट चली गई है। अब देखिए ये अंदर वाले लाइन को, जो फिटिंग वाली लाइन है उसे भी मिला देंगे और इस लाइन को 1/2 इंच नीचे की ओर डाउन कर देंगे। स्लीव्स का शेप परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से देखिए लगभग 1/2 इंच इस तरीके से पत्ती के शेप में हमें इसे भी निशान लगा देना है। और यहाँ पर इस निशान को लगाने के बाद नीचे से ये हमारा 1/2 इंच फोल्ड में जाएगा और ऊपर से जाएगा, तो ये हमारा 4.5 पे स्लीव्स तैयार होगा। अब हम इसे कट करके निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ से इसे स्लीव्स को कटिंग कर देंगे और ऊपर वाले पार्ट को कट करके निकाल देंगे। और ये जो अंदर वाली गहराई वाला है इसे बाद में कट करेंगे जब हम कपड़ा अटैच कर देंगे तब। अब यहाँ पर देखिए हमने मेन फैब्रिक को लिया है और इसे इस तरीके से डबल करते हुए 2 स्लीव्स के लिए फोल्ड कर लिया है और अस्तर का कपड़ा रख के और ऊपर से लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें इसी तरीके का शेप कट करके निकाल लेना है दोनों स्लीव्स के लिए यहाँ से। और ये चारों तरफ से हमें इसी तरीके से कट करना है। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट करें। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।